वैसे तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी दोनों बेटियों की शादी ठीक ठाक से हो जाए। तुम चिंता मत करो जी, हम जैसा चाहेंगे भगवान जी वैसा ही करेंगे। हमने अपनी बेटी खुशबू के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है और भगवान जी ने चाहा तो बहुत जल्द हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर देंगे। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन पापा, खुशबू दीदी तो शादी करने से मना करती है ना? बेटी, अरे उसके मना करने से क्या होता है, होगा वही जो हम चाहते हैं। मुझे अपनी बेटी खुशबू पर पूरा भरोसा है, वो मेरे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। वो हमारी ही बेटी है और उसका भला हम ही सोचेंगे। लेकिन मुझे डर लगता है कि इतने साल वो शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है और अपना एजुकेशन करके कल वो वापस भी आ रही है, तो कहीं उसके विचारों में बदलाव ना आ गया हो। मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी में कोई बदलाव आएगा। वो मेरी बेटी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो मेरे हर फैसले को स्वीकार करेगी, देख ले। पापा मम्मी, खुशबू दीदी के आने का टाइम हो गया, वो बस आती ही होंगी। मैं छत पे जाती हूँ, पापा आप भी आओ ना प्लीज प्लीज। बेटी तुम चलो, मैं खुशबू का यही इंतजार करूंगा। ओके, फिर मैं जाती हूँ। क्या श्याम अंकल, आप भी ना? आपका ही वेट किया जा रहा है घर पर कब से। अच्छा अंकल, मैं जा रही हूँ। जल्दी जाइए। चलें? कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, आप बता, आप कैसी हो? तू कितनी बड़ी हो गई है। होंगी नहीं क्या? और मम्मी पापा कैसे हैं? वो तो ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। चलो। पापा प्रणाम। खुश रहो। मैंने कहा था कि मेरी बेटी दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, लेकिन अपने संस्कार कभी नहीं। हाँ पापा, ये संस्कार तो हम हिंदुस्तानियों के खून में है। आखिर बेटी किसकी हो? मेरी। अरे हाँ बेटी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारे दोस्त आए थे, कल वो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं, तुम वहां जाना भूलना मत। ओके पापा, ठीक है। काफी थक गई होगी, क्या? ओके पापा, मैं जाके आराम करती हूँ। चलो दीदी, चल जल्दी चलो, ऊपर चल के बात करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देश के प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया है। आज हम सब लोग यहाँ योग कर देश के प्रधानमंत्री के इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और ऑल लाइफ योग को अपनाएंगे। तो क्या है सनी, तुम्हें बताना होगा क्योंकि तुमने हम सभी यूथ को अवेयर करने की तैयारी की है। डोंट वेरी फ्रेंड्स, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। योग हमारी देश की सबसे पुरानी योग विद्या है और विद्वानों ने भी तो कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। योग कितने प्रकार के होते हैं? सनी थोड़ा डिटेल में बताओ, हम सभी एक्साइटेड हैं इसके बारे में जानने के लिए। योग कई तरह के होते हैं, जैसे प्राणायाम, भुजंगासन, कपालभाति, लेकिन शुरुआत में हमें आसान आसन करना चाहिए। हाँ दोस्तों, सनी सही कह रहा है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि योग पूरी दुनिया की धरोहर है। मेरे ग्रैंडफादर भी टीचर थे। हम सब बचपन से ही घर में ही योगा किया करते थे। सनी, हमें कोई ऐसा योगासन बताइए ना जिससे हम लड़कियां स्लिम एंड ब्यूटीफुल बन जाएं। मैं बताता हूँ। योग में हमें सबसे पहले योग मुद्रा में बैठना होता है। फिर नाक दबाकर सांस को एक नाक से अंदर खींचना होता है। फिर सांस को अंदर थोड़ी देर होल्ड करके दूसरी नाक से बाहर छोड़ना है। I think it's great. मैं तो सिर्फ मस्ती के लिए आया था। I feel great. मैं तो बहुत पहले से ही योग करते आ रहा हूँ। मैंने तो बचपन से ही योग को अपने जीवन का आधार बना लिया था। लेकिन सच में
योग करने के तत्पश्चात मैं बहुत ही आनंदित महसूस करता हूँ। राइट माय फ्रेंड, आज पूरे विश्व ने योग की ताकत को मान लिया है और हमारे जीवन के लिए जरूरी भी है। तो हम सब आज से योग करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अरे यार, कॉलेज का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए। तुम लोग निकलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। कौन है भाई? ये सब क्या हो रहा है? सोचो सोचो सोचो, कौन हो सकता है? इन हाथों की सुगंध से तो लगता है कि क्या? बोलो जरा। मेरे ख्याल से प्रियंका ही हो सकती है। भाई क्या बात है, आजकल कुछ ज्यादा ही योग शोक कर रहे हो। आखिर इरादा क्या है? मतलब ये कि योग डे के दिन तुम योगा गुरु बन रहे हो, इसके पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या होगा? हर इंसान को फिट रहने का हक है। वैसे मेरे योग करने और योग गुरु बनने से आपको एतराज क्यों है? मुझे भला क्या एतराज होगा, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अरे यार, तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, बट मैं तुमसे नाराज जरूर हूँ। मैं आज ही कलकत्ता से आई हूँ। मैंने सोचा था मिलेंगे, बातें शातें करेंगे, पर तुमने तो मुझे नाराज ही कर दिया। ना कोई कॉल, ना मेल, ना मैसेज। बताओ कौन तुमसे नाराज नहीं होगा? यार तुम दोनों के बचपने से सभी परेशान हैं। तुम दोनों बच्चे जैसे लड़ते रहते हो। हाँ सनी, एक बात बताना मैं आपको भूल गया, मेरा गोल्डन कॉलेज में एडमिशन हो गया। अरे वाह, मुबारक हो। थैंक्स सनी भाई, अगर आप मेरी मदद ना करते तो शायद मेरा कॉलेज में एडमिशन मिल पाता। अरे नहीं पागल, ये सब तेरी मेहनत और तेरी लगन का नतीजा है। थैंक्स सनी भाई। सनी, एक बात बोलूं? बोलो। लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन जब तुम्हें लोगों की मदद करने की आदत देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। दूसरों की मदद करके मुझे खुशी भी बहुत होती है। जब भी किसी को देखता हूँ ना, तो मन करता है कि उसे हमेशा के लिए अपना बना लूं। तो बना लो ना, किसने रोका है तुम्हें? डर लगता है यार, कहीं वो इनकार ना कर दे। प्यार भी करते हो जनाब, और कहने से भी डरते हो। प्यार करने वाले डरते नहीं। पता क्या नहीं। बातें चल रही हैं? अरे यार कुछ भी नहीं, हम तीनों दोस्त हैं, साथ में रहकर पढ़ाई भी किए। इतने सालों में कभी एक दूसरे से अलग भी नहीं हुए, लेकिन आज। ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम क्या सोच रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? अरे यार खुशी, तुम बताओ, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? मेरे घर में सब लोग अच्छे हैं। तुम्हारे पापा कैसे हैं? अच्छे हेलो, हैं। मेरी फैमिली के बारे में कोई पूछेगा या नहीं? मेरी प्यारी लवली दोस्त, बता तेरे घर में सब लोग कैसे हैं? अरे इसके घर में सब लोग ठीक हो गए, तभी तो यहाँ है, वरना यहाँ थोड़ी ना होती। कुछ भी। अरे खुशबू जी, आप भी योग करती हैं यूं ही? अरे अजय, तुम बहुत दिनों बाद। मैंने सुना है कि तुम कॉलेज नहीं आते। ऑफिसर बनने की तैयारी में लगा हुआ हूँ। ओह, लेकिन मेरा एक काम कर दोगी? बोलो। तो प्रियंका से मेरी थोड़ी दोस्ती की। ओह, अब मैं समझी क्यों मस्का लगाया जा रहा है। ये बात तो तुम मुझसे खुद भी कह सकते हो। प्रियंका बहुत नाइस लड़की है और खुले विचारों वाली भी। वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी, उससे बात तो करो। आपको घर जाना है क्या? जाना तो है। चलो मैं अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, मैं अपनी जीप से आई हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। ओके बाय। हेलो मिस्टर सुनील, मुझे देखकर ये गाड़ी रोकने वाली बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ ये तो है। दरअसल ना खुशबू, ये दिल आशिकाना हुआ जाता है। आशिकाना? तो फिर इस दिल का इलाज जल्दी करवा लीजिए, वरना हार्ट अटैक आने वाला है। हार्ट अटैक मुझे? अरे मैं तो यहाँ हार्ट अटैच करने की बात करने आया हूँ। यू नो व्हाई? बिकॉज आई लव प्रियंका। ओह, प्रियंका? प्रियंका तो सनी के साथ गई। आप हार्ट अटैच ही करते रहे और उसे कोई दूसरा ले उड़ा। थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक यू सो मच इस उड़ते हुए दिल को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर भाई, मैं तो चला। ड्राइवर चलो। वाह, रात के 11:15 बजने वाले हैं और समीर तुम्हारा बेटा अभी तक घर नहीं आया। फोन करके पूछो कहाँ है वो। अभी कुछ देर पहले ही तो फोन आया था, कह रहा है कि आज थोड़ा लेट होगा। आज लेट आएगा? वो तो हमेशा लेट आता है। तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ के रख दिया उसको। अरे जवान बच्चा है,
कहीं चला गया होगा। और वैसे भी हमारा समीर बहुत समझदार है, वो अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरह समझता है। समझदार है ऐसा लगता है आपको? अगर समझदार होता तो बीए करने के बाद इस तरह आवारागर्दी नहीं करता। देखो शोभा, मैं आखिरी बार तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप तो बेकार में इतना गुस्सा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। एक बात बोलूं आपसे, क्यों ना हम समीर की शादी कर दे? अब तो उसकी उम्र भी हो रही है ना। सोचता तो मैं भी यही हूं, लेकिन फिर डरता हूं कहीं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। अगर समीर अपनी जिम्मेदारी संभाल ले, समझदारी से काम ले, तो मैं अपने दोस्त सुखदेव की बेटी खुशबू को अपने घर की बहू बना के ले आऊं। खुशबू मुझे भी बहुत पसंद है। आप बात कर लेना, हमारा समीर भी ठीक हो जाएगा। अरे भाई, मैंने बात कर लिया हूं और वो राजी भी है। अच्छा, लेकिन समीर का क्या करें? बाबूराव देखो तो कौन आया है। शायद समीर बाबू होंगे। देखो। सॉरी डैड, आज फिर लेट हो गया। मॉम, डैड मुझसे ऐसे बिहेव क्यों करते हैं? बेटा, वो बहुत प्यार करते हैं तुमसे, लेकिन तुम्हारे रोजाना घूमने फिरने से वो बहुत नाराज होते हैं। और समीर, अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो ना बेटा। और आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आपके पापा बहुत बड़े वकील हैं, समाज में उनकी बहुत इज्जत है बेटा। पर मैं डैड की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, और देर रात आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। मॉम प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा मॉम? समीर, बहुत रात हो चुकी है, खाना खाओ और सो जाओ, ठीक है? पापा, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा। पापा चलिए उठिए। आओ बेटा आओ। गर्मा गर्म चाय ला दे बेटा। थैंक यू बेटा। पापा, ये थैंक यू बोल के आप मेरी सारी सेवा बेकार कर देते हो। अरे वेरी सॉरी बेटा, वेरी सॉरी। इट्स ओके पापा। अरे बेटा एक मिनट। अब क्या पापा? तुमसे कुछ बात करनी है। कौन सी बात पापा? अरे वही बात। पापा जो कहना है साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। वही खुशबू के बारे में, उससे कुछ बात बनी? नहीं पापा। इतने सालों से जानते हो तुम उसको, जब से मिली है तब से प्यार करते हो उसको, और आज तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर सके। अपने प्यार का इजहार तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कहीं वो इनकार ना कर दे। अमा यार, तुम मेरे बेटे हो, एक फौजी के बेटे हो, और फौजी कभी डरता नहीं, चाहे वो जंग का मैदान हो या फिर प्यार का। जाओ, आज ही खुशबू से अपने प्यार का इजहार कर दो। कह दो उसे कि मैं तुझे जी जान से प्यार करता हूँ। जाओ। लेकिन पापा, अचानक एकदम से कैसे कह सकता हूँ? और फिर वो मेरी दोस्त भी तो है। बैठो बैठो। देख बेटा, अपने प्यार के बीच में उसकी दोस्ती को मत ला। जाकर अपने दिल की बात कह दे। कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचता रहे और वो किसी और की हो जाए। नहीं पापा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, अपने आप से भी ज्यादा चाहता हूं उसे। और पापा, अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। तो मैं मर जाऊंगा। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मरे तेरे दुश्मन। बेटे, जब तू 2 साल का था
तेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन बेटा मैंने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं बाप जरूर था, लेकिन मैंने तुझे माँ की तरह पाला है, और तू मरने की बात करता है। आई एम सॉरी डैड, मैंने आपका दिल दुखाया। खुशबू की चाहत ने मुझे कायर बना दिया था, लेकिन अब इंतजार नहीं करूंगा। मैं जल्दी उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। शाबाश मेरे बेटे। ये हुई ना मर्दों वाली बात। चलो आज दोनों बाप बेटे जॉगिंग के लिए चलते हैं। मैं सुखदेव से भी मिल लूंगा, क्योंकि वो मेरा पुराना दोस्त है, और तुझे खुशबू तो मिल ही जाएगी। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। आई लव यू पापा। चलो आओ, चलो। दीदी आप इन पेपर से दिल ना लगाओ। क्यों? क्योंकि अब आपका दिल लगाने वाला बहुत जल्द आने वाला है। चल पगली, तुझे इन बातों के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है क्या? अच्छा ये बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन दीदी पापा ने आपके लिए लड़का देखा है। चंचल, तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती हूँ, और पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। जब वक्त आएगा तब मैं पापा से बात कर लूंगी। हाँ। वैसे एक बात बोलूं, मम्मी पापा को हम दोनों की शादी की चिंता रहती है। चंचल, उनकी चिंता स्वाभाविक है। हर माँ बाप को अपनी बेटियों की चिंता होती है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता है लोग अपनी बेटियों को बेटों की तरह क्यों नहीं समझते हैं। जैसे वो बेटों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, वैसे बेटियों के लिए क्यों नहीं करते हैं? उन्हें पराया धन क्यों समझा जाता है? दीदी वो तो हर घर का रीति रिवाज है। पर मैं इन रीति रिवाजों को नहीं मानती। मैं अपनी शादी के बारे में नहीं, अपने करियर के बारे में सोचती हूँ। और मेरी प्यारी बहना, तू इतनी फिक्र क्यों कर रही है? मैं बड़ी हूँ ना, तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ाई से दिशा बदलती है, और मुझे अपनी बहुत बड़ी मंजिल तय करनी है। अच्छा एक काम करते हैं, आज हम मंदिर चलते हैं, मम्मी पापा के लंबी उम्र की दुआ मांगने। हाँ वैसे भी बहुत दिन हो गए, चलते हैं। हाँ खूब मस्ती करेंगे। ओके चल रेडी हो जा। दया, हेलो। हाँ हाँ आ रही हूँ। दीदी आप जाइए, मैं आती हूँ। ओके ओके। हाय। सफर कैसा रहा? सफर बहुत बढ़िया रहा। क्या सोचा है आगे क्या करोगे? बस अभी स्टडी खत्म हुई है और आगे बिजनेस का सोचा है। बहुत अच्छी बात है। खुशबू बेटी, ये समीर है, हमारे दोस्त रोशन का बेटा। बेटा हम लोगों ने सोचा है आपकी और समीर की शादी हो जाए, पर इसमें आप दोनों की रजामंदी जरूरी है। क्या बात है, तुम इस तरह खामोश क्यों खड़ी हो? पापा मैं शादी अभी नहीं करना चाहती हूँ। मगर क्यों? क्या हुआ बेटी? मम्मी मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ। देखो खुशबू बेटे, वो तो ठीक है कि तुम और पढ़ना चाहती हो, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी है। पापा शादी मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है।
मैं जीवन में कुछ बनना चाहती हूँ। खुशबू, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने पिताजी से ऐसे बात करते हुए? तो मैं क्या करूँ पापा? मम्मी पापा, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं भी देखता हूँ कि तुम शादी कैसे नहीं करोगी। पापा, मैं पूर्ण रूप से बालिग हूँ और मुझे अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपकी बेटी हूँ पापा। आप मेरी पढ़ाई पूरी होने दीजिए, मेरे सपने पूरे होने दीजिए, फिर आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी। बस मेरे सपनों की उड़ान मुझे भरने दीजिए। बाबुल का घर छोड़ के न जाऊं, रीत की प्रीत सदा मैं निभाऊं, वो यादें मेरे बचपन की। मैं खुशबू तेरे आंगन की, मैं खुशबू तेरे आंगन की। चुने हैं सपने बुने हैं, आँखों में यूं आंस लिए हैं। ख्वाब चुने हैं सपने बुने हैं, आँखों में यूं आंस लिए हैं। चमक उठूं मैं पहली किरण सी, मैं खुशबू तेरे आंगन की, मैं खुशबू तेरे आंगन की। पतझड़ आए सावन जाए, कदमों की हर आहट आए, लेके सपने साथ जीऊं मैं, तुझसे इतना प्यार करूं मैं। ज्योति जलाऊं मैं सूरज की, मैं खुशबू